Welcome back students, welcome to the class. Today we will going to discuss a new topic, that is purification of the colloidal solution. The colloidal solutions prepared by various methods usually contains impurities which can destabilize the sol. These impurities must be eliminated to make the colloidal stable. हमने जो मेथड सीखे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के, वो क्या क्या थे? वो थे हमारे पास केमिकल मेथड जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डीकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, एक्सेसिव कूलिंग, एक्सेसिव हीटिंग। उसके अलावा हमारे पास थे ब्रैडिस आर्क मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, पेप्टाइजेशन। ये इन जो मेथड से हमें कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उन कोलोइडल सॉल्यूशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट एड्जॉर्ब हो जाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट का एड्जॉर्ब होना एक इसेंशियल कंडीशन है टू स्टेबलाइज द सोल्स, क्योंकि अगर कोलोइडल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर एड्जॉर्ब होगा तो वो जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल जो हैं या एड्जॉर्ब जो आयन हैं वो सिमिलर चार्ज होने की वजह से दूसरे को रिपेल करते हैं, और उससे क्या होता है, जो कोलोइडल स्टेट है वो स्टेबल रहती है। लेकिन उनका एक्सेस में होना उसको डिस्टेबलाइज भी करता है। तो जो प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं वो इसलिए हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप कर लिया है कोलोइडल ने, उसको हम किसी तरीके से रिमूव कर सकें। जो प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं वो मेथड्स कौन कौन से हैं? वो मेथड्स हैं हमारे पास, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस द कोलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द impurities, mainly electrolytes, by the diffusion through a porous membrane such as parchment and collodion. सबको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन, बट कोलोइडल पार्टिकल कैन नॉट बी। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। दिस इज ए स्पेशल मेथड ऑफ डायलिसिस प्रोसेस विच इज एक्सेलरेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। डायलिसिस को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, so that migration would be faster. फिर क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द कोलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू ए फिल्टर पेपर विच इज impregnated with gelatin or collodion followed by hardening in formaldehyde. तो आइए इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक और है उसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। वो भी एक मेथड है किसका? आपका प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल का। लिखा नहीं हुआ, मैं दोबारा वो कौन सा होता है, वो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। वो भी एक मेथड है। क्लियर आपको ये बात? तीन मेथड है हम पढ़ने वाले हैं, एक डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आइए अब उनको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो डायलिसिस पहले क्या है? तो डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, दैट इज पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन पेपर। तो सेलोफेन पेपर और जो ये देखिए, ये जो एक हमने थैला बनाया हुआ है, थैले के अंदर क्या है? सोल्यूशन है। तो ये जो है ये डायलिसिस मेम्ब्रेन है, ये देखिए नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अब वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो जो स्मॉलर साइज इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, दे कैन गो इन एंड आउटसाइड दी सोल्यूशन। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो क्योंकि बड़े साइज़ के होते हैं, दे कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन पेपर, ठीक है। तो लिखा हुआ है
It is the principle that colloidal particle cannot pass through a cellophane paper while the ions of electrolyte can pass through it. तो एक्सेस ऑफ आयंस जो होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है. द इम्प्योरिटीज स्लोली डिफ्यूज आउट ऑफ द बैग लीविंग बिहाइंड द प्योर कोलाइडल. याद रखिए थोड़े बहुत आयंस हमेशा कोलाइडल पर एडजॉर्ब होने चाहिए, क्योंकि अगर उस पर चार्ज बना रहेगा तभी वो स्टेबल रहेगा. इसलिए एक्सेसिव डायलिसिस से भी कोगुलेशन होती है. याद रखिए इस बात को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. एक्सेसिव डायलिसिस कैन कॉज क्या, कोआगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन. तो डायलिसिस बड़ा ही ध्यान से करनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी. कह रहा है इम्प्योरिटी स्लोली डिफ्यूज आउट ऑफ द बैग लिविंग बिहाइंड द प्योर कोलाइडल सोल्यूशन. द डिस्टिल्ड वाटर इज चेंज्ड फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, अदरवाइज दे में स्टार्ट डिफ्यूजिंग बैक इनटू द बैग. ठीक है जी. डायलिसिस कैन बी यूज टू रिमूव HCl फ्रॉम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. श्योर अबाउट दैट. तो एक तरफ से पानी एंट्री करेगा, देखिए पानी यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से पानी आता रहेगा. वैसे होता क्या बता दूँ आपको, एक हम ऊपर एक ओवरहेड टैंक छोटा सा बनाते हैं, नीचे उसके एक टैप लगाते हैं, टैप के नीचे हम डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल सोल्यूशन को बांध देते हैं और ऊपर से टैप को हल्का सा खोल देते हैं. तो पानी जो है वो उसके ऊपर गिरता रहता है, ठीक है. तो ये तरीका होता है क्या, डायलिसिस करने का लेबॉर्ट्री में अंदर. लेकिन खैर यहाँ पे जो बताया गया है कि आपने डायलिसिस के जो मेम्ब्रेन को, उसके अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे. तो वाटर का एक तरफ से इनफ्लो आता है, ठीक है, और जो इनफ्लो है वो आता रहता है बहुत देर तक. तो वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइडल सोल्यूशन से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वाटर कैन गो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, electrolytes can go inside and outside the membrane, but colloidal particle cannot diffuse through the membrane. ये सिंपल से लॉजिक से हम डायलिसिस करवाया जाता है. कि हम दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं. डायलिसिस क्या है. डायलिसिस इज द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल फ्रॉम डिजॉल्व्ड और मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉलर डायमेंशन और क्रिस्टलॉइड. डायलिसिस क्या है, कोलाइडल का सेपरेशन इलेक्ट्रोलाइट से in a solution. A colloidal is any substance that is made of particles that are extremely small in size, larger than the atoms, but generally have the size 10 power minus 7 meter ranging between this. और क्रिस्टलॉइड्स क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने पहले बताया 1 एंगस्ट्रॉम से लेके और 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपका क्या होगा, ये आपके पास कोलाइडल पार्टिकल होगा. ए क्रिस्टलॉइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज़ सम और ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, और सब्सटेंस दैट इज फॉर्म फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन दैट कैन डिफ्यूज टू द मेम्ब्रेन बाय डायलिसिस. डायलिसिस इज द प्रोसेस लाइक ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन विच देयर इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है आपको. तो यहाँ भी आपने डायलिसिस क्या लेना है, ठीक है, वो लेना है आपने पार्चमेंट पेपर या फिर सेलोफेन पेपर. क्लियर नहीं क्लियर. यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे ये यहाँ पर बिगिनिंग में और लास्ट में. तो बिगिनिंग और लास्ट में डिफरेंस क्या है आपको समझ आ गया होगा कि जो पार्टिकल हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोटीन के, देखिए ये प्रोटीन के पार्टिकल यहाँ पर बड़े बड़े लम्प्स में दिखाए गए हैं. जो प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं उनमें उनके ऊपर से क्या निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द अनइक्वल रेट्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन दैट लेट सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू व्हाइल द अदर्स आर नॉट. ठीक है जी. तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम आयंस को और वाटर के एक्सचेंज को हम सेलोफेन पेपर के अंदर या बाहर आने देते हैं, लेकिन
कोलाइडल पार्टिकल को हम अलाउ नहीं करते। जैसा कि हमने बताया आपको, कोलाइडल पार्टिकल जनरली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी इसकी करवाई जा सकती है। कह रहा है इन द डायलिसिस यूनिट द मूवमेंट ऑफ द आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन बी स्पीडेड अप बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इंड्यूस्ड इन द सोल्यूशन। कि हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास करके हम डायलिसिस स्पीड को बढ़ा देंगे। मतलब जो आयंस की मूवमेंट है आउटसाइड गोइंग आउट फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल्स थ्रू ए मेम्ब्रेन, वो बढ़ जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ डायलिसिस इज द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टिफिशियल किडनी मशीन्स। कह रहे सबसे बढ़िया इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो आजकल हम मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल किडनी मशीन्स का, जो जिसको डायलिसिस जनरली बोलते हैं, ठीक है। द डायलिसिस मेम्ब्रेन अलाउ स्मॉल पार्टिकल्स आयंस टू पास थ्रू इट बट द कोलाइडल साइज पार्टिकल हीमोग्लोबिन डू नॉट पास। ब्लड को पास नहीं होने देता जबकि आयंस इन एंड आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटे, श्योर। देखिए अगर आप ध्यान से दोनों पिक्चर देखेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस की और डायलिसिस की, तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ से वाटर एंट्री करता है और एंट्री करके आयंस को लेके बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप चेक कीजिए तो यहाँ पर एक तरफ एनोड लगा रखा है, एक तरफ कैथोड। इसमें क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ आयंस कैन बी बिकम फास्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक तरफ क्या है, एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी फास्टर। कि जो वाटर का जो फ्लो होगा वो फास्ट हो जाएगा और जो आयंस का फ्लो है इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन वो भी फास्टर हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए सेलोफेन बैग है, ठीक है, यहाँ पर ये सेलोफेन बैग है ये, और आयंस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल। तो क्या है, डायलिसिस इज द स्लो प्रोसेस, हाउएवर इट कैन बी expedited, मतलब it can be accelerated, it can be speeded up by applying an electric field. Under the influence of the electric field, impurities ions move faster towards the oppositely charged electrodes and process can be quickened, can be faster. ठीक है बेटे। तो डायलिसिस में और इलेक्ट्रोडायलिसिस में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है, ताकि आयंस की मूवमेंट फास्ट हो सके। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। डायलिसिस क्या होता है, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर अनेबल टू पास थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन और फ्रॉम colloidine, but through true solution they can pass. So a true solution, if mixed with the colloidal solution, can be separated from the each other by filtration or through by membranes. The method of purifying a colloidal solution or separating a colloidal from a crystalloids by filtration is known as dialysis. तो ये सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि बार बार आपके पास आ रहा है तो हमें यहाँ पे बार बार ही उसको पढ़ना पड़ता है। डायलिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको कम से कम 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा, कुछ और आए ना आए, इसका 1 मार्क पक्का है। ठीक है जी, श्योर अबाउट दैट। डायलिसिस सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट मेथड है बेटे, उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो कह रहा है द पोर्स ऑफ दी ordinary filter vapors are large enough to allow the passage of both impurity particle as well as colloidal particle to pass through। कि जो नॉर्मल फिल्टर वेपर है उसमें से जो कोलाइडल सोल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दोनों निकल जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएँ, वो जो स्मॉलर इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएँ। तो क्या करेंगे, देयरफॉर एन ऑर्डिनरी फिल्टर वेपर कैन नॉट बी यूज फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द इम्प्योर सोल। तो सोल के साथ इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करने के लिए हम नॉर्मल फिल्टर वेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउएवर इफ द
pore size of filter vapor is reduced, it can be used for separating the impurities from the impure soul. तो इम्प्योरिटी को इम्प्योर सोल से अलग करने के लिए हम फिल्टर वेपर के पोर साइज को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. क्या कर देंगे? इसको रिड्यूस कर देंगे. ठीक है जी. कह रहा है दिस इज अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द ऑर्डिनरी फिल्टर वेपर विद कोलोडाइन और जिलाटिन फॉलोड बाय हार्डनिंग विद डिप्ड. अब कोलोडाइन है क्या? तो ये समझ लीजिए. आपको जो कोलोडाइन है क्या है, ये मैं आपके ऊपर यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ. तो कोलोडाइन क्या होता है? कोलोडाइन होता है यहाँ पर ए 4% सोल्यूशन ऑफ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज. 4% solution of nitrocellulose mixed with alcohol and ether. Mixed with alcohol plus ether. इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कोलोनोडाइन. मैं दोबारा बोल रहा हूँ. 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल एंड ईथर. 4%. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल सबको मालूम है कि इंटीजर के क्वेश्चन भी आते हैं आपको मेंस में. तो ये क्वेश्चन बनता है 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल एंड ईथर इज नोन एज कोलोडाइन. ये किसके काम, ये किस लिए काम आता है? तो कोलोडाइन का काम जो है, कोलोडाइन का काम क्या है? तो कोलोडाइन का काम है टू रिड्यूस द पोर साइज ऑफ द फिल्टर वेपर. क्या हो रहा है? ये क्या होता है कोलोडाइन? 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल एंड ईथर. फिर उसको उसके बाद क्या करते हैं? फिल्टर. उसके बाद ये क्या करते हैं? इसको हार्ड करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं. इसको किस इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का. फॉर हार्डनिंग पर्पज फॉर्मेल्डिहाइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड. फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये लिखा है ना, फॉर हार्डनिंग डिप इन फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन. देखिए हार्डनिंग के लिए क्या किया गया है? फॉर्मेल्डिहाइड में डिवाइड किया. That this treatment reduces the pore size and enable it to check the passage of chlorine particles through it. Filter vapors obtained are called ultra filters. वो क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्टर्स बोलते हैं. फिल्ट्रेशन थ्रू अल्ट्रा फिल्टर्स इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्टर से जो हम फिल्ट्रेशन करवाएं, क्या बोलेंगे उसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही तो बोलेंगे. इन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज सपोर्टेड ओवर ए वायर मैश. impure soul is poured over it. ठीक है जी. the impure particle electrolyte pass through the ultra filter while the larger colloidal particles are retained. the process is very very slow. करते क्या है? एक फनल लेते हैं, फनल के ऊपर हम वो क्लोराइड पेपर डाल देंगे. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? उसके ऊपर हम सोल्यूशन को डाल देते हैं. तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल बाहर आने शुरू होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल हैं वो तो उस अल्ट्रा फिल्टर वेपर से बाहर नहीं आ सकते. तो नीचे में क्या आ जाएगा? प्योर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ही आ सकते हैं. ठीक है. हाउएवर इट कैन बी एक्सपीडिटेड. मतलब इसको हम स्पीड कर देंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन सोल साइड और बाय यूजिंग ए सक्केशन पंप. ये बुकनर फनल बोलते हैं उसको. तो सक्केशन पंप का, जिसको आप वैक्यूम क्लीनर बोल सकते हैं वैसे, कि सक्केशन पंप लेके आप इस प्रोसेस को 1 सेकंड में करवा देंगे, क्योंकि जो प्रेशर है वाटर का वो पूरा खींच लेगा उसको. तो पानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट नीचे आ जाएंगे. ऊपर ऊपर क्या होगा? फिल्टर के ऊपर सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल रह जाएंगे. फिर क्या होगा? उसमें सॉल्वेंट एक्स्ट्रा डाल के आप दोबारा से उसको कोलोइडल बना लो. सो बाय यूजिंग ए सीरीज ऑफ ग्रेडेड अल्ट्रा फिल्टर्स impurities of different size can be removed and it is even possible to separate colloidal particle of different size from one another. तो ना केवल हम कोलोइडल पार्टिकल भी जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं. ठीक है ना. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी है. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने अच्छे ढंग से याद करना है. ठीक है बेटे. जो लास्ट मिनट है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. जिसमें करते हैं, कह रहा था कोलोइडल पार्टिकल्स आर टेकन इन ए ट्यूब विच इज़ प्लेस्ड इन ए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. एक रोटेटिंग एक आपने देखा होगा
ब्लड सैंपलिंग वगैरह के लिए, अगर कहीं पर आप कभी गए होंगे किसी लेबॉर्ट्री में अपने खून का टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगेट मशीन मिल जाएंगी जो बहुत तेज़ी से घूमती रहती हैं, ठीक है ना। तो जब आप किसी सोल पार्टिकल्स के सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालकर और रख देंगे किसी रोटेटिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, तो बहुत हाई स्पीड जब वो घूमेगा तो क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे। तो सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल ऑन रोटेटिंग एट ए वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आप समझ लीजिए दही में, आप दही के अंदर, दही को आपने मिक्सर ग्राइंडर में डाला तो क्या होता है, दही में पानी डाल के आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या होगा, उसमें से जो आपके मक्खन है, जो ऑयली पार्टिकल है वो बाहर आ जाएंगे और नीचे पीछे नीचे क्या रह जाएगा, छाछ और लस्सी रह जाएगी। तो इस तरह से क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही है कि आपने उसमें से जो मक्खन और जो घी है वो बाहर निकाल लिया दूध में से बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है बेटे। तो ये क्या है, कोलाइडल पार्टिकल को प्यूरीफाई करने के तरीके हैं। तो बाकी टाइम क्या होता है, फिर जो मक्खन और घी बाहर आ जाता है और बाकी जो दूध और छाछ है वो बच जाती है, उसको आप पी लेते हैं, ठीक है। तो वो फैट फ्री मिल्क होता है, क्या होता है, फैट फ्री मिल्क होता है एक तरह का।